आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बीएससी फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट आप लोगों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पढ़ा दिए थे। अब उसी के साथ में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है। कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, पहली, दूसरी या थर्ड? थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। सर ये जो थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट का नाम बताओ सबसे पहले। बेटा इस थर्ड यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट थर्ड में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। 2 पार्ट, ठीक है। तो जिसमें से अपन पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट का नाम क्या है सर? अभी पूरी की पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो संक्रमण धातु के बारे में पढ़ते आए हैं। तो संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इस यूनिट का नाम क्या है? संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा को रीड करने के लिए बेटा सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो आपका है डी संक्रमण के लिए। किसके लिए? डी संक्रमण के लिए। कई दिन हो गए थे आपको दूर दूर चलते हुए, तो अब आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं भैया? वरुण सर। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, लिख दिया। तो इसमें से रू हटा करके बेटा मैंने क्या कर दिया, रही काम में ले लिया। तो ये अपने पास में कौन सा नियम है? वरुण सर जी का नियम नहीं है, क्या नाम है? वर्ण नियम। क्या नाम है? वर्ण नियम। हाँ ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, बोलना दिखा। डी संक्रमण के लिए वर्ण नियम। वर्ण नियम। वर्ण नियम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं चेन नियम। क्या बोलते हैं? चेन रूल। क्या बोलते हैं? चयन नियम। चैन नियम, या हिंदी में बोलते हैं वर्ण नियम को। रुको जी, ये वर्ण नियम का दूसरा नाम है चैन नियम। ये सर फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चयन करना। हमें कहते हैं इसका चयन कर लिया आर्मी में, इसका मतलब आर्मी में सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्शन रूल। क्या बोला? सिलेक्शन रूल। तो ये लिखा मैंने सिलेक्शन रूल। किसके लिए? फॉर डीडी ट्रांजिशन। किसके लिए? डीडी संक्रमण के लिए। तो इंग्लिश में समझे कि इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन रूल। अब सर ये सिलेक्शन रूल है क्या, इसके बारे में आप हमें प्रॉपर समझाओ। लेकिन ये बताओ सिलेक्शन रूल जो बताया मैंने किसके लिए बताया? कौन से संक्रमण के लिए बताया? डीडी संक्रमण के लिए। किसके लिए? डी संक्रमण के लिए। अब ये बताओ ये कौन सा उपकोष है? डी उपकोष। डी उपकोष में समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक? 5D कक्षक। इन 5D कक्षकों को इनके द्वारा, लिगैंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विभाजन या विपाटन। तो इस सिद्धांत का नाम क्या बताया था? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, नीचे बेटा मैंने बना दिया T2G। क्या बना दिया? T2G कक्षक। अच्छा, ऊपर कौन सा बना दिया? EG। उसमें कितने कक्षक हैं? 2। नीचे वाले में कितने हैं? 3। 3। ये बताओ नीचे कौन सा कक्षक है? एस, पी या डी? डी। अच्छा, ऊपर कौन से कक्षक है? एस, पी या डी, एफ? डी कक्षक। डी कक्षक। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन पहले कौन से कक्षक में है?
T2G कक्षक में। T2G कक्षक में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब बेटा मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया या एनर्जी दे दी? टेम्परेचर या क्या दे दी? एनर्जी। तो ये बताओ अपने पास में ये कौन सा कक्षक बना दिया वापस से? T2G कक्षक। और ये ऊपर कौन सा है? VG। अच्छा, नीचे जो अपने पास में जो कक्षक है वो कौन से कक्षक हैं? D कक्षक। और ये ऊपर वाला भी कौन सा है? D कक्षक। अब इनको जब ऊर्जा देंगे, क्या देंगे? ऊर्जा। ऊर्जा देंगे, तो ये बताओ अपने पास ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच गया? T2G से EG कक्षक में। वेरी गुड। बस आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपन, कब पहुंचता है, कब नहीं पहुंचता, किसके अनुसार बोलता है, राइट? तो मैं बोलूंगा बेटा, यस। आपको कौन सा नियम पढ़ा रहे हैं आज? वर्ण नियम। तो ये कहते हैं वर्ण नियम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ण नियम के द्वारा। किसकी घटना को देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की घटना को। किसके? इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की घटना को। तो ये कहते हैं वर्ण नियम के द्वारा आप ये बता पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। समझ रहे बात को? यस सर। अच्छा, किस नियम से? वर्ण नियम से। किसका ट्रांजिशन देखोगे, किसका संक्रमण देखोगे? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब मेरी बात और आगे सुनो। तो सबसे पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए ये क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन। उत्सर्जन करेंगे या ग्रहण पहले करेंगे। ग्रहण करेंगे? पहले ग्रहण करेंगे। अच्छा, तो हम ये कहेंगे ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, राइट? राइट सर। अच्छा, जब ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो हो सकता है कि उसकी अवस्था में क्या हो जाए? वर्तन। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद परिवर्तन हो ही हो, नहीं भी हो, आया ना? हाँ। हाँ सर। अच्छा, अब मेरी बात वापस सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मान लिया जाए आपने, मोहन ने बहुत भयंकर मेहनत की, बहुत भयंकर मेहनत की, और भाई 32% नंबर आ गए। कितने नंबर आए? 32%। फेल या पास? फेल। फिर वो मेहनत कोई काम किया क्या? तो सर हाँ मैंने सर। मेहनत तो की थी। सर मैंने मेहनत तो की थी, मतलब ऊर्जा का अवशोषण तो किया था, वो बात अलग है कि मैं सफल हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन हमें कहेंगे कि उस अवशोषण के साथ साथ ये जरूरी है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अब ये जो बात है वो बात कौन बताएगा? ये बताएगा कि भाई अपने पास में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, वो वर्ण नियम बताएगा। कौन सा बताएगा? वर्ण नियम बताएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया तरीके से बताना चाह रहा हूं कि वर्ण नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के बारे में बताया जाता है कि ये ऊर्जा के अवशोषण के कारण किसी भी अणु या परमाणु की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो इसका परिवर्तन के बारे में कौन बताएगा? वर्ण नियम। यस सर। अच्छा, अब बात ये आती है कि सब जो होगा उसका नाम क्या है, जो नहीं होगा उसका नाम क्या है? भाई आपके पास में जिंदगी में दो ही घटना घटेगी जब आप टीचिंग लाइन में हो, जब आप पढ़ रहे हो। तो पढ़ रहे हो सर, दो घटना क्या घटेगी? क्या फेल क्या पास? और भी कोई भी होगा? तो सर या फेल या नो पास। सर। सुनो मेरी बात, ये कहता है यदि अपने पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये कहता है एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक ऊर्जा स्तर से, जैसे ये एक ऊर्जा स्तर होगा, निम्न ऊर्जा स्तर है, यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे रखा हुआ है। यस सर। और ये ऊपर वाला फिलहाल क्या मान लिया मैंने? खाली मान लिया, मान लिया। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लैंग्वेज वापस पकड़ो। ये कहता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यदि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, कौन से ऊर्जा स्तर से? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। हाँ, तो
तो एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर वो वर्ण नियम की पालना करते हुए जाता है, कौन से नियम की पालना करते हुए? वर्ण नियम की पालना करते हुए। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है? एक ऊर्जा स्तर से कौन कहाँ पे जाता है? दूसरे ऊर्जा स्तर में। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन किसके पालना करते हुए जाता है? वर्ण नियम की पालना करते हुए। तो ये बताइए संक्रमण हुआ या नहीं हुआ? एक जगह से दूसरी जगह गया तो ये घटना संक्रमण की हुई या नहीं हुई? हुई सर। अच्छा, लेकिन बेटा इस संक्रमण को बोला जाता है अनुमत संक्रमण। क्या बोलते हैं? अनुमत संक्रमण। अनुमत संक्रमण में किस नियम की पालना करते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा? वर्ण नियम की पालना करते हुए। इंग्लिश में बोलते हैं उसको अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोल दिया? अलाउड ट्रांजिशन। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। अगर मैं ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखो डार्क पेन से किया, एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, लेकिन वर्ण नियम की पालना नहीं करता। वर्ण नियम की पालना नहीं करता। नहीं करता, चला गया। वर्ण नियम की हाँ। पालना नहीं करता हुआ अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो सब सीधी सी बात है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वर्जित क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्जित क्षेत्र। ये संक्रमण क्या कहलाएगा? वर्जित संक्रमण कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा? वर्जित संक्रमण। सर इसका घूमने गए हो? कहाँ सर? सर इसका नो सर। घुमाएंगे एक बार। कब? जब अंदर आओगे जब अच्छा, जब अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या लिखा मिलता है मालूम है? होरण बजाना वर्जित है। क्या लिखा मिलता है? हॉर्न बजाना वर्जित है। ठीक है ना, क्योंकि वहां जानवर रहते हैं। अब लेकिन फिर भी आप हाँ। क्या करते हो? हॉर्न बजाते हो। हाँ सर। नियम के हिसाब से हॉर्न बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? नहीं बजना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया? हॉर्न बजाया। बजा दिया। तो क्या आपने वर्ण नियम की पालना की? क्या नहीं की। नहीं की? और उसका मतलब संक्रमण किया कि नहीं किया? किया। किया। तो वो कौन सा कहलाएगा? आगे जाके पर्ची कटेगी कि नहीं कटेगी? यस सर। चालान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्यों? क्योंकि आप वर्जित क्षेत्र में एंट्री कर दी। कौन सी क्षेत्र में एंट्री कर दी? वर्जित क्षेत्र में। अच्छा, अब वर्जित क्षेत्र का मतलब जैसे आपन क्या बोलते हैं ये बताओ। वर्जित क्षेत्र का मतलब वहां पर ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ये बात थोड़ी है। हाँ सर। जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज में आप आते हो तो हम क्या बोलते हैं? हम ये कहते हैं भैया सभी बच्चे फोन लाएंगे या नहीं लाएंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, सभी बच्चे फोन नहीं लाएंगे, यही बात थी ना? यस सर। लेकिन ये बताओ कि क्या 100%, अगर मैं सोचूं थोड़ी देर के लिए, कुछ बच्चे हो सकते हैं क्या कर ले? लेंगे। भाई हमने तो ये कहा कि भैया आपको फोन नहीं लाना है, राइट? राइट सर। लेकिन फिर भी 1-2% एक्सेप्शन केस हो जाए कि भाई गुरुजी डेली थोड़ी चेक करते हैं, कोई बात नहीं भाई ले चल। इसका मतलब ये बताओ संक्रमण स्कूल में फोन आया या नहीं आया? आया। संक्रमण हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन गुरुजी के नियम की पालना हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। तो ये बताओ वो पनिश के हकदार होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो वो वर्जित कहलाएगा या अनुमत कहलाएगा? वर्जित। वर्जित कहलाएगा। अगर हम ये कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा फोन ला सकता है, क्या ला सकता है बेटा? कौन ले सकता है? आप फोन लेके आए कि नहीं आए? ले सर। अच्छा, गुरुजी के नियम की पालना हुई या नहीं हुई? हुई। अब कोई पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अलाउ है या नहीं है? अलाउ है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये दो प्रकार के संक्रमण मिलेंगे बेटा, एक अनुमत और एक वर्जित। दोनों बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मैंने क्या बोला, मेरी लैंग्वेज वापस समझ लो, कोई बात नहीं, कि सर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में
वर्ण नियम की पालना करते हुए होता है तो वो कहलाता है अनुमत क्षेत्र, और बिना वर्ण नियम की पालना करते हुए होता है तो वो वर्जित क्षेत्र के नाम से या वर्जित संक्रमण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। ये था अपने पास में वर्जित और अनुमत की कहानी। क्लियर भाई? यस क्लियर सर। अब सुनो मेरी बात एक। अब ये बताओ, अगर मैं दोनों संक्रमण की तुलना करता हूं, दोनों संक्रमण की तुलना, सर कौन कौन से संक्रमण की तुलना कर रहे हो? एक आपके पास में वर्जित संक्रमण है, एक आपके पास में अनुमत संक्रमण है। इन दोनों में से बताओ इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस में ज्यादा होता है? वर्जित में ज्यादा होता है या अनुमत में ज्यादा होता है? अनुमत में। तो जो प्रायिकता मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा? प्रायिकता। हाँ, मैं कह सकता हूं वर्जित संक्रमण की प्रायिकता का मान कम होगा या ज्यादा होगा वर्जित वाले का? कम। तो किसका ज्यादा होगा? अनुमत का। कौन किस कंडीशन में ज्यादा आएंगे सर, की अनुमति वाले में या बिना अनुमति वाले में? अनुमति वाले में। ऐसे ले तो अनुमत संक्रमण हमेशा ज्यादा होता है या उसकी प्रायिकता का मान ज्यादा होता है किसकी तुलना में? वर्जित संक्रमण की तुलना में। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, और उसी के साथ कहता है जो वर्ण नियम है, इस वर्ण नियम से उनके बैंड की स्थिति एवं तीव्रता का निर्धारण किया जा सकता है। वर्ण नियम से किसका निर्धारण कर सकते हैं? बैंड की स्थिति एवं तीव्रता का निर्धारण। यहाँ तक बात बहुत ही सुस्पष्ट है या नहीं है? यस सर। अब मैं इसको समरी बोल रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक ना? ये बेटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और ये मैंने क्या बना दिया? एक ऊर्जा स्तर। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ भेज दिया? दूसरे ऊर्जा स्तर में। दूसरे ऊर्जा स्तर में। तो वापस से बताना ये क्या था? इलेक्ट्रॉन कहाँ से? ऊर्जा स्तर से कहाँ पे? दूसरे ऊर्जा स्तर में। अगर मैं ये कहूँ अपने पास दूसरे ऊर्जा स्तर में गया तो ये घटना क्या कहलाई? संक्रमण। अच्छा, लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूँ कि ये जो अपने पास में वर्ण नियम की पालना करते हुए गया, अब ये कौन सा संक्रमण कहलाया? अनुमत संक्रमण। अनुमत संक्रमण। ये बहुत समरी हो गई। अगर मैं कहता हूँ वापस से बताइए, दिखा आपको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अच्छा, ये कहाँ से? ऊर्जा एक ऊर्जा स्तर से कहाँ चला गया? दूसरे ऊर्जा स्तर में। लेकिन किसके नियम की पालना नहीं कर रहा? वर्ण नियम की। वर्ण नियम की पालना नहीं कर रहा, तो बताओ अब ये कौन सा संक्रमण कहलाएगा? वर्जित संक्रमण। यहाँ पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस सर। अब ये जो वर्ण नियम है, कौन सा नियम है? वर्ण नियम। इस वर्ण नियम के उन्हें दो प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? दो प्रकार। दो प्रकार बताए। अब बेटा दो प्रकार कौन कौन से? कविता, पूजा, निकिता, प्रीति, लाइव में आ जाओ बेटा सारे। अब दो प्रकार कौन कौन से कैसे वो सुनो बेटा, है ना? यस सर। अच्छा, ये लिखा मैंने कौन सा नियम है? वर्ण नियम। वर्ण नियम। इसको आपस से कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दो भागों में बांट दिया। एक का नाम बोल दिया मैंने, वापस से सुनना, वर्ण नियम, और दूसरे का नाम भी बोल दिया भैया वर्ण नियम। क्योंकि किसके प्रकार हैं ये दोनों? वर्ण नियम के। वर्ण नियम के हैं। रू मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है ना? अब यस एक सर। वर्ण नियम है, दूसरा वर्ण नियम है, लेकिन एक का नाम बोला लापोर्ट वर्ण नियम। कौन सा? लापोर्ट वर्ण नियम। और दूसरे का नाम है बेटा चक्रण वर्ण नियम। कौन सा? चक्रण वर्ण नियम। तो वर्ण नियम का मतलब तो क्या बताया जाता है? इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण को। क्या? इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण को। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण भी दो प्रकार के, अनुमत और वर्जित, राइट? वर्जित है। यस सर। अब लेकिन ये कहते हैं वापस से वर्ण नियम को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कौन कौन सा? लापोर्ट वर्ण नियम, चक्रण वर्ण नियम। अब सर लापोर्ट क्या बोलता है और चक्रण क्या बोलता है ये सुने चलें। यस सर। लो भैया, तो पहला आपने बताया कौन सा? लापोर्ट वर्ण नियम। तो लापोर्ट वर्ण नियम।
अब सर लापोर्ट वर्ण नियम क्या बोलता है सुनो। ये कहता है इस नियम के अनुसार बेटा सममिति में, किसमें? सममिति में। सममिति बोल दो, ऐसे लिख दो, चाहे आप सीधा मिलाकर भी लिख सकते हो। सममिति में दैट मीन्स सिमिट्री में, किसमें? सिमिट्री में। तो ये इसकी जो सिमिट्री है या सम्मितता या सम्मिति या सम्मिति है, ठीक है, इनके अंदर यदि परिवर्तन हो जाए, इनमें क्या हो जाए बेटा? परिवर्तन। इसमें परिवर्तन हो जाए सममिति में। अच्छा, तो अगर सम्मिति में कब परिवर्तन हो जाए? जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, इस घटना को बोला गया था क्या? संक्रमण। क्या बोला गया था? संक्रमण। संक्रमण में लेकिन एक कंडीशन बताई, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो दोनों ऊर्जा स्तर की किस में? सममितता में अगर क्या हो जाए? परिवर्तन। तो बेटा वो आपके पास में संक्रमण कहलाएगा, अनुमत कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अनुमत। आगे जाकर के मैंने बोला अगर सममितता कैसे, जैसे एक होता है यदि समकक्षक से, कहां से? समकक्षक से। सम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं जिरेड। क्या बोलते हैं? जिरेड। जिरेड को लिखते हैं कैपिटल स्मॉल जी से, किससे? स्मॉल जी से। अगर जिरेड से सम से विषम में चला जाए, जिरेड से अनजिरेड में चला जाए, जिरेड से कहां चला जाए? अनजिरेड में। अनजिरेड का मतलब यू में चला जाए, तो ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन जब सम से अर्थात सम ऊर्जा स्तर से किस में चला गया? विषम ऊर्जा स्तर में। तो ये बताओ इसकी सिमेट्री बदली या नहीं बदली? बदल गई। बदली, तो ये अनुमत कहलाएगा या वर्जित कहलाएगा? वर्जित नहीं हो, अनुमत। अनुमत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुमत। अब ये बताओ जिरेड है या अनजिरेड है? जिरेड। इस जिरेड से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? जिरेड में। सेम में गया, अलग अलग गया? सेम में। सेम में गया, तो ये वर्जित कहलाएगा या अलाउ कहलाएगा? वर्जित। अब बताओ क्या है ये? अनजिरेड। अब ये कहां चला गया? अनजिरेड में। क्या कहलाया? वर्जित। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास ये क्या है? जिरेड। जिरेड से कहां चला गया ये बताओ, देखा आप? अनजिरेड में। तो ये जिरेड से जब अनजिरेड में गया तो इसकी सिमेट्री में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। जब समिति में परिवर्तन हुआ तो ये बताओ अपने पास में अनुमत कहलाया या वर्जित कहलाया? अनुमत। अनुमत कहलाया। अगर बेटा मैं ये कहूं कि अगर ये अनजिरेड से जिरेड में गया तो क्या कहलाएगा? अनुमत। कहने का मतलब सर आपने ये बोला अगर इनकी सममिति में परिवर्तन होता है तो लापोर्ट वर्ण नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? लापोर्ट वर्ण नियम के अनुसार वो क्या कहलाएंगे? अनुमत या वर्जित? अनुमत। अनुमत संक्रमण के नाम से जाने जाते हैं। यहां तक समझ गए? यस सर। और बेटा यहाँ पर जिरेड था, सम था, और यहाँ पर भी सम है। कब है? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गया है, लेकिन उसकी सिमेट्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बताओ आपका क्या कहलाओगे? अनुमत कहलाओगे या वर्जित? वर्जित। वर्जित कहलाओगे। अनजिरेड से अनजिरेड में गया तो बताओ अपने पास समिति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कौन सा कहलाएगा? वर्जित। वर्जित। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा बेटा क्या कि लापोर्ट वर्ण नियम के अनुसार इनकी सममिति बोले तो सिमेट्री के अंदर चेंज या परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये परिवर्तन या चेंज होता है तो इस संक्रमण को लापोर्ट
के अनुसार क्या बोला जाएगा? अनुमत अनुमत। संकेतक के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ क्या? यस सर। अच्छा, थोड़ा और आगे चले क्या? यस सर। अब गुरुजी हमें कैसे मालूम कौन जिरेंड है कौन अनजिरेंड है? ये बात भी बहुत अच्छी बताई आपने। यस विशाल, सर। सही बात है गलत है भाई? सही है सर। विशाल, यस सर। नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ, ये सही बात है गलत है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा जिरेंड और कौन सा अनजिरेंड है? राइट। हाँ। जाओ तो इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन कि सर एक आपने वर्ड बोला जिरेड बोला और दूसरा क्या बोल दिया? अनजिरेड। इन दोनों का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये कहता है एक बिंदु होता है और उस बिंदु का नाम होता है बेटा प्रतिलोमन बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रतिलोमन बिंदु। तो प्रतिलोमन बिंदु के द्वारा आप जिरेंड और अनजिरेंड कक्षकों के बारे में बता सकते हो। किसके द्वारा? प्रतिलोमन बिंदु के द्वारा। अब ये प्रतिलोम बिंदु की है। कौन सा बिंदु? प्रतिलोमन बिंदु। तो बेटा जो भी आपका कक्षक है, कौन है? कक्षक। उस कक्षक के नाभिक को क्या बोल दिया? कक्षक के नाभिक को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन बिंदु। यहां तक बात समझ में आई? आई। तो किसी भी कक्षक को जिरेंड और अनजिरेंड बताने के लिए क्या देखना पड़ेगा? नाभिक। कक्षक का नाभिक। नाभिक या उसका कौन सा बिंदु? प्रतिलोमन बिंदु। प्रतिलोम बिंदु। ठीक है, अब सब इस प्रतिलोमन बिंदु के ऊपर भी चर्चा करते हैं। करें? करो। अब ये बताओ, एक जो कक्षक है उस कक्षक में क्या पाए जाते हैं? लोब्स या पाली पाई जाती है, हाँ या ना? हाँ। जैसे मान लीजिए ये चित्र बना दिए तो किसका, कौन से कक्षक का है ये? पी कक्षक। पी कक्षक में बताओ अपने पास में कितने लोब्स हैं? दो। दो लोब है। और ये पी कक्षक का अपने पास में ब्लैक पॉइंट ध्यान करो, ये उसका क्या कहलाया? नाभिक। नाभिक कहलाया। नाभिक कौन सा बिंदु कहलाया? प्रतिलोमन बिंदु। अब इसमें जो पालियां उसमें दो चिन्ह मिलेंगे। एक जैसे मान लीजिए इसका ये प्लस सिरा है तो ये कौन सा है? माइनस। माइनस सिरा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अच्छा, तो कक्षक में उपस्थित जो पाली होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह को डिनोट करो। सबसे पहले कर लिया? करिए। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसके केंद्र से होकर गुजारेंगे। क्या बोला बेटा मैंने? केंद्र से होकर गुजरे। हाँ, तो किसी भी कक्षक के केंद्र से होकर एक रेखा गुजारो। केंद्र से होकर क्या गुजारो? रेखा। लो सब, ये केंद्र से होकर यहां से गुजार दिया, नो लगा लो। चलो, तो यहां से गुजारा तो बताओ दोनों तरफ समान है या अलग अलग है? अलग अलग। अगर मैं बोलूं केंद्र से होकर एक रेखा प्लस गुजारते माइनस हैं अलग। तो समान चिन्ह, क्या बोल दिया बेटा मैंने? समान समान चिन्ह। चिन्ह समान दूरी पर पाए जाएं। क्या बोला मैंने? समान चिन्ह समान दूरी पर पाए जाए। अब बताओ, इसमें दोनों समान चिन्ह और समान दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, लेकिन एक तरफ तो प्लस और एक तरफ है माइनस। तो ये समान चिन्ह समान दूरी पर है या नहीं है? है। अरे कहाँ है यार? एक तरफ तो प्लस का निशान और एक तरफ तो माइनस का है। अगर दोनों तरफ प्लस का है क्या? माइनस। समान नहीं, चिन्ह का मतलब समझते हो? अलग अलग। प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट? यस। तो समान चिन्ह समान दूरी पर है या नहीं है? नहीं। नहीं है। ये देख, ये कहलाया आपके पास में द्विडम्लाकार। तो ये बताओ पी है या डी है?
डी ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, क्लियर। हो गया। ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। अब बताओ, ये केंद्र है, ये तो क्या कहलाया, प्रतिलोमन बिंदु कहलाया। हाँ अच्छा, अब इस प्रतिलोमन बिंदु से ये दूरी दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये यहां से यहाँ की दूरी और यहां से यहाँ की दूरी। अब बताओ, समान चिन्ह समान दूरी पर स्थित है या नहीं है? है। दोनों के दोनों कैसे, ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ। अब बताओ, ये वाले चिन्ह समान इधर कौन सा है, ये इस दूरी पर, धनात्मक। और ये कितने कौन है? ये भी धनात्मक दोनों समान दूरी पर है कि नहीं है? है। समान चिन्ह है कि नहीं है? है। तो समान चिन्ह समान दूरी पर है। क्या बोला बेटा मैंने? समान चिन्ह समान दूरी पर है। हाँ, तो समान चिन्ह अगर समान दूरी पर है तो वो कहलाएगा आपके पास में जिरेंड। क्या कहलाएगा? जिरेंड। जिरेंड बोले तो सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सम्मित। अच्छा, और नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनजिरेंड। क्या कहलाएगा? अनजिरे तो बताओ, अनजिरेंड। जिरेंड है या अनजिरेंड है? पी वाले अनजिरेंड। और डी वाले। जिरेंड। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो, एस पी डी एफ ऐसे, तो ये एस कक्षक पहला जिरेंड या अनजिरेंड बोलेंगे, तो ये जिरेंड, ये अनजिरेंड, अनजिरेंड। ये जिरेंड, और ये एकांतर क्रम में होते बस। अब ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर वो जी से और इस यू में आता है, जी से कहां पर आ रहा है? यू में। जी से यू में आ रहा है, तो जब जी से यू में आ रहा है तो बताओ सम्मिता बदली या नहीं बदली? बदली। बदली, तो इसका मतलब ये अनुमत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अच्छा, अगर बेटा मैं ये कहूं कि यू से जी में आ रहा है तो भी क्या कहलाएगा? अनुमत। और अगर अपने पास फिर से मैं बोलूं, अगर ये मान लिया जाए कहां से कहां पर आ गया भैया, ये जी से यू में आया तो भी क्या कहलाया? अनुमत। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या सर, ये जी से जी में आ गया, अब बोलो। वर्जित। वर्जित। अगर मैं ये कहूं आपसे, ये यू से यू में आ गया, तो बोलो। वर्जित। हो गया। तो मैंने आप लोगों को लापोर्ट वर्ण नियम तक की ये कहानी बताई कि कौन वर्जित कहलाएगा, कौन अनुमत कहलाएगा, किस कंडीशन में कहलाएगा। यहां तक कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है ना। अभी कैसे क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा, फिलहाल इसमें इतना समय नहीं है।